प्रणाम टू ऑल माय फेलो सीकर्स ऑफ हेल्थ। आज हम एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करेंगे जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को परेशान करती है। इस समस्या को हम अंग्रेजी में इंडाइजेशन और हिंदी में अपच कहते हैं। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा पेट हमारे खाने या खाने के तरीके से खुश नहीं है। अपने पेट को एक पवित्र अग्नि यानी जठराग्नि की तरह सोचिए, जो आपके भोजन को पकाती है। जब यह अग्नि कमजोर हो जाती है या इसमें गलत चीजें डाल दी जाती हैं, तो खाना ठीक से पचता नहीं है। ये अधपचा खाना पेट में ही रह जाता है और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अंदर क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट खास तरह के रस या एसिड छोड़ता है, जो खाने को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। फिर शरीर इन कणों का उपयोग ऊर्जा के लिए करता है। जब अपच होती है तो यह प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, पाचन की अग्नि कमजोर हो जाती है, खाना पेट में बहुत देर तक पड़ा रहता है, जिससे भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। यह आपके शरीर का एक सीधा संकेत है कि आपको अपनी खाने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए। यह शरीर का तरीका है कहने का, कृपया मेरे साथ दया करो। हमें इन छोटे छोटे संकेतों को बड़े रोग बनने से पहले ही सुन लेना चाहिए। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। हो सकता है आपने शादी में बहुत ज्यादा खा लिया हो या जल्दी जल्दी खाना खा लिया हो बिना अच्छे से चबाए। कभी कभी तनाव और चिंता भी हमारी पाचन अग्नि को कमजोर कर देती है। हमारे शरीर की खूबसूरती यही है कि वह लगातार हमसे संवाद करता है। अपच उसकी सबसे आम भाषा है। इसे नजरअंदाज करने या सिर्फ एक गोली लेकर दबाने की बजाय हमें इसकी जड़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर हमारा पेट क्यों नाराज है? हमने क्या गलत किया? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही अच्छे और खुशहाल पाचन तंत्र की ओर पहला कदम है। इसलिए हमें अपच को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखना चाहिए। यह हमें अनुशासन सिखाता है। यह हमें सजग भोजन और संतुलित जीवन शैली का महत्व बताता है। योग और आयुर्वेद की दुनिया में हम मानते हैं कि स्वस्थ पेट ही स्वस्थ जीवन की नींव है। अगर आपका पाचन मजबूत है तो पूरा शरीर ऊर्जा और जीवन से भरपूर रहेगा। तो आइए इस आम लेकिन महत्वपूर्ण समस्या को समझने की यात्रा शुरू करें और जानें कि कैसे हम अपनी पाचन अग्नि को सालों तक प्रज्वलित और मजबूत रख सकते हैं। जब आपका पेट खाना ठीक से नहीं पचा पाता, तो वह कई साफ संकेत भेजता है। इन संकेतों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे आम संकेत है खाना खाने के तुरंत बाद पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन या फूलने जैसा महसूस होना। ऐसा लगता है जैसे खाना वहीं अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा। आपको बार बार डकार भी आ सकती है, क्योंकि पेट में गैस फंस जाती है। कभी कभी डकार आना सामान्य है, लेकिन अगर यह बार बार और असहज तरीके से हो तो समझिए कि पाचन में दिक्कत है। एक और आम लक्षण है पेट में जलन या दर्द, जो अक्सर चुभन जैसा महसूस होता है। कभी कभी यह परेशानी छाती तक भी जा सकती है, जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं। आपको मतली भी महसूस हो सकती है, यानी उल्टी जैसा मन होना। कुछ मामलों में लोग सच में उल्टी भी कर देते हैं, क्योंकि शरीर अधपचे खाने को बाहर निकालना चाहता है। ये सब आपके शरीर के तरीके हैं यह बताने के कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भूख न लगना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपको आमतौर पर खाना पसंद है, लेकिन अचानक खाने का मन नहीं करता, तो हो सकता है यह अपच की वजह से हो। आपका शरीर समझदारी से कह रहा है कि पहले से ही भरा सिस्टम और न भरें। इसके साथ ही पेट में बहुत ज्यादा गैस बनना या फ्लैटुलेंस भी देखने को मिल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अधपचा खाना आंतों में जाकर सड़ने लगता है, जिससे ज्यादा गैस बनती है। ये थोड़ा शर्मिंदगी वाला हो सकता है, लेकिन यह पाचन की कमजोरी का साफ संकेत है। अक्सर ये लक्षण चिंता की बात नहीं होते, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो, उल्टी में खून दिखे या बिना कोशिश के वजन कम हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये किसी गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर अपच के रोजमर्रा के मामलों में शरीर बस थोड़ी मदद और आदतों में बदलाव मांगता है। इन छोटे छोटे संकेतों को सुनना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। किसी भी समस्या का इलाज तभी मुमकिन है जब हम उसकी जड़ को समझें। तो पाचन अग्नि के कमजोर होने के मुख्य कारण क्या है? सबसे आम वजह है ज्यादा खाना खाना। हमारा पेट एक निश्चित क्षमता वाला चक्की जैसा है। अगर आप उसमें एक साथ बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा।
खाना पचाने के लिए जितने रस चाहिए उतने नहीं बन पाते और खाना अधपचा रह जाता है। भूख से ज्यादा खाना अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमेशा पेट में थोड़ा खाली स्थान छोड़ें। 100% नहीं बल्कि 80% पेट भरकर ही खाना खाएं। आप जो खाना खाते हैं वह भी बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा तला भुना, चिकनाई वाला या मसालेदार खाना आपके पेट पर भारी पड़ता है। ऐसे खाने को पचाना मुश्किल होता है और पेट को ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। इसी तरह बासी खाना खाना जिसमें प्राण या जीवन शक्ति नहीं बची, बहुत नुकसानदायक है। बासी खाना खाना ऐसा है जैसे गीली लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करना। धुआं तो बहुत होगा लेकिन लौ बहुत कम। हमारे खाने की आदतें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जल्दी जल्दी खाना, बिना अच्छे से चबाए, एक बड़ी गलती है। पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाना तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप बड़े बड़े टुकड़े निगल लेते हैं तो पेट को जबरन ज्यादा काम करना पड़ता है। एक और आदत है खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना। थोड़ा पानी ठीक है, लेकिन गिलास भर भर कर पीना पाचन रसों को पतला कर देता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। ये पाचन की अग्नि पर पानी डालने जैसा है। आखिर में अपने मन और पेट के संबंध को न भूलें। जब आप तनाव में, चिंतित या गुस्से में होते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन पाचन प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप करते हैं, उसे धीमा या बंद तक कर सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी परीक्षा या मीटिंग की चिंता में होते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए शांत और प्रसन्न मन से खाना खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। तनाव एक जहर है जो पूरे सिस्टम को कमजोर करता है, सबसे पहले आपके पाचन को। अपच का सबसे अच्छा इलाज तेज दवाओं से नहीं बल्कि प्रकृति की कोमल उपचारक शक्ति से होता है। आयुर्वेद और योग में इसके लिए सरल और असरदार उपाय हैं। अगर आपको भारीपन और फूलापन महसूस हो रहा है तो सबसे पहले अपने पेट को थोड़ा आराम दीजिए। एक समय का उपवास कर सकते हैं या पूरे दिन सिर्फ पानी या हर्बल चाय पी सकते हैं। इससे पाचन तंत्र को अधपचे खाने को साफ करने और आराम करने का मौका मिलता है। अगर पूरा उपवास मुश्किल लगे तो रसाहार यानी एक दिन सिर्फ ताजे फलों के रस या सब्जी के सूप पर रह सकते हैं। आपकी रसोई में ही कई अद्भुत जड़ी बूटियां हैं जो राहत देती हैं। कुछ ताजे तुलसी या पुदीना के पत्ते चबाने से पेट शांत होता है। पुदीना के पत्ते उबालकर चाय बनाकर पी सकते हैं। एक और बेहतरीन उपाय है आधे नींबू का रस गुनगुने पानी में डालकर पीना। नींबू पेट के एसिड को संतुलित करता है। खाने से पहले थोड़ा सा नमक लगाकर अदरक चबाना भी पाचन की अग्नि को तेज करता है और अपच से बचाता है। सरल योगासन भी पाचन में बहुत मददगार हैं। वज्रासन, वज्र मुद्रा तो कमाल का आसन है। हर भोजन के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट इस मुद्रा में बैठने से पेट में रक्त प्रवाह बढ़ता है और पाचन सुधरता है। अन्य लाभकारी आसनों में पवन मुक्तासन गैस निकालने वाला आसन है जो पेट की गैस बाहर निकालने में मदद करता है, और हल्के ट्विस्टिंग आसन जो पेट के अंगों की मालिश करते हैं। साथ ही प्राणायाम जैसे कपालभाति भी पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। आखिरकार अपच से बचाव एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में है। हमेशा ताजा साधारण खाना खाएं, बासी, तला भुना और प्रोसेस्ड खाना टालें। हर दिन एक ही समय पर भोजन करें और दोपहर का खाना सबसे भारी रखें। खाने के दौरान ज्यादा पानी न पिएं, लेकिन खाने के बीच बीच में खूब पानी पिएं। तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्रकृति में चलना और अपनों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। धूम्रपान और शराब जैसे नुकसानदायक आदतों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके पाचन के लिए जहर है। इन सरल प्राकृतिक नियमों को अपनाकर आप अपनी पाचन अग्नि को मजबूत रख सकते हैं और सेहत से भरपूर जीवन जी सकते हैं। AUM